मैं जरनैल सिंह सूजा अमृतसर से एक दुपट्टों का कारोबार कर रहा हूं। मोदी जी को और अरुण जेटली जी को विनती करता हूं, ये जो आपने जीएसटी लगाया है इसको दोबारा विचार करें। मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहता हूं कि हम छोटे दुकानदार हैं। पहले तो हम ग्रे माल लेके आएंगे, उसमें जीएसटी 5% देना पड़ेगा। ग्रे को लेके मार्केट में आएंगे, उसको चेक करा के फिर हमको डाई में भेजना पड़ेगा। डाई में भेजने से 5% फिर हमको वहां देना पड़ेगा डाइंग का। डाइंग के बाद में वो एम्ब्रॉयडरी के लिए जाएगा, एम्ब्रॉयडरी के लिए भी 5% फिर हमको देना पड़ेगा जीएसटी। उसके बाद में फिर इसको कटिंग कराना पड़ेगा, कटिंग वालों के पास भेजना पड़ेगा। फिर इसको कोई सरवोस्की लगाएंगे, कोई छोटे छोटे कारोबारी से काम करवाएंगे, हैंड वर्क करवाएंगे। ये कराते करते हमारे को 1.5 से 2 महीने का वक्त लगता है एक माल को तैयार करने का। और हमको भरोसे योग वसीलों से मालूम पड़ा है कि आपने जो ये जीएसटी लगाया, हम लोगों को 3 बार एक महीने में 3 बार हमको फाइल करना पड़ेगा जीएसटी का रिटर्न। हम कैसे तैयार कर सकते हैं? एक माल को अगर 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं तैयारी करके माल को मार्केट में सेल करने के लिए, वो हम कैसे कर सकते हैं? और इसके ऊपर कितने बारी हमको जीएसटी देना पड़ेगा। और एक बात और, मोदी जी और जेटली जी आपको बता दें, आपने जेटली जी जो बोला है कि 70 साल से कपड़ा व्यापारी जो है वो कोई टैक्स नहीं देते। हम 70 साल से पूरा टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे हैं, और माल जब हमारा डाइंग होके आता है एक्साइज ड्यूटी भी दे रहे हैं। हर तरह के हम व्यापारी लोग आपको पैसा दे रहे हैं। व्यापारी से ही देश चलता है। आज 70 साल हो गए देश को चलते, कभी ऐसी नौबत नहीं आई जो आज नौबत आ रही है हमारे व्यापारियों के ऊपर। मैं सारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट मेंबरों को, हिंदुस्तान के राज्यसभा मेंबरों को, हिंदुस्तान के जो एमएलए हैं हर पार्टी के, ये व्यापारियों का साथ दो और मोदी जी और जेटली जी को ये बात समझाओ कि इनकी हकी और जायज मांग है, ये नजायज नहीं कर रहे, इनकी हकी मांग है। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सुनो हमारा दर्द भी सुनो। मोदी जी मैंने आपको वोट नहीं दिया, मैं झूठ नहीं बोलने वाला इंसान हूं। अरुण जेटली जी अमृतसर से खड़े थे, मैंने उनको वोट नहीं दिया, आपकी पार्टी को वोट नहीं दिया। लेकिन आपकी पार्टी की मेरे को एक बात अच्छी लगी, आपकी सरकार बनते ही आपने बोला देश के हित के लिए, जो देश के हित के लिए सिलेंडर लेते हो उसमें सब्सिडी खत्म कर दो, आप अपनी सब्सिडी देश के नाम पे दे दो। सबसे पहले देख लो, मेरा अकाउंट निकाल लो सब्सिडी का, मेरा, मेरे दोनों बेटों का। हमने तीनों में सब्सिडी खत्म की हुई, हमने नहीं ली कि देश के भले के लिए आपने बोला है तो हम चाहेंगे कि वो सब्सिडी हम ना लें जिसमें हमारे देश का भला हो। लेकिन मोदी जी आज आप हमको मार रहे हैं, हमारे व्यापार का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और इसको सोचो, हम हिंदुस्तान के सभी व्यापारियों को एक और बेनती करना चाहते हैं कि जितने ऑल इंडिया क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन है उन सबको चाहिए एक हो जाए, सूरत वाली एसोसिएशनों के साथ साथ हैं। दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बंगाल हो, बंबई हो, कोई भी हो एसोसिएशन, वो सब सूरत वाली एसोसिएशन का साथ पकड़ ले, उनका बाजू थाम ले, उनके साथ चलें, ताकि ये जो जीएसटी गलत लगी हुई है इसको खत्म करके कोई सरल टैक्स लगाया जाए जिससे हम लोग देने को तैयार हैं। देश के भले के लिए हमारी जान भी जाए तो हम देने को तैयार हैं, ये बात नहीं है। लेकिन आप बोलोगे नजायज करेंगे, नजायज तो आप हमारी गर्दन काट लो तो हम कटवाने को भी तैयार हो जाएंगे। ऐसा मत करो, आप गरीबों को मार रहे हो। इसके साथ हमारे इतने मुलाजिम जुड़े हैं जिसका हिसाब नहीं। ट्रांसपोर्ट इससे रिलेटिव करती है, छोटियां गाड़ियां इनसे रिलेटिव करती है, घोड़ी करने वाला इनसे रिलेटिव है, और बाल को लेके जाने वाला ट्रांसपोर्ट वाले जो पांडी हैं, लेबर है, वो सब लोग इससे प्रभावित हो गए। ये मोदी जी आप दोबारा सोचो कि ये जो काम है बिल्कुल गलत है, इसको कोई सरल बनाओ। हमारी जो एसोसिएशन है अमृतसर, जितेंद्र भाटिया जी, मोती भाटिया जी, वो हमने आगे लगाया उसको, उनको भी सूरत वाली एसोसिएशन को बेनती करूंगा, जब भी सेंटर सरकार से कोई बात हो हमारे मोती जी को साथ लेके जाओ। और सारे हिंदुस्तान में जितनी एसोसिएशन है कपड़े वालियां, सबको मैं विनय करूंगा, सब एक हो जाओ। एक हो गए तो आपकी आवाज जो है इकट्ठी होगी तो सुनी जाएगी। अगर नहीं एक हो गए तो आपकी आवाज नहीं सुनेगी। मोदी जी आपको जिताया लोगों ने, लोग
कई हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि ये मां ने बोला एक लड़के को, तेरे को मैं थानेदार बनाऊंगी, तो लड़का बोलता मां कोई नहीं, थानेदार बनाओ, सबसे पहले मैं तुमको अंदर दूंगा। मोदी तुमको प्रधानमंत्री बनाया, तुम पहले सबको अंदर दे दो, बाद में जो तुमने करना है कर लो। हम अंदर जाने को भी तैयार है, लेकिन जीएसटी हम कभी किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ये हमको चाहिए, ना ये लगने चाहिए। कोई और सरल कर लो, सूरत वाली एसोसिएशनों के साथ मीटिंग करो, जो उनकी मांगे हैं वो मांगे हमारी मानो, हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी हम पूरा एजुकेशन करेंगे, हम दुकानें नहीं खोलेंगे, भूखे रह जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन हम ये काम नहीं कर सकते। 2-2 महीने में हमारा माल तैयार होगा, हम 15 दिन में 10 दिन में कैसे रिटर्न दाखिल करेंगे जीएसटी की, ये सोचो। दोबारा फिर अपील करता हूं कि ये जो गलत आप कर रहे हो इसको बंद करो, ये जीएसटी को बंद करो, कोई नई चीज लाओ जिससे हम लोग देने को तैयार हो, सरल हो। हम लोग से, हमारे लोग अनपढ़ हैं, हमारे लोग रोड डग्गी लगाते हैं, कंधे के ऊपर माल लाकर बेचते हैं, कोई पटरी पे माल दुपट्टा बेचता है, कोई सूर बेचता है, वो कैसे कंप्यूटर लगाएगा? जिसकी आमदनी नहीं है इतनी, वो कंप्यूटर कैसे लगाएगा? वो कैसे कोई सीए रखेगा? ये मोदी जी इसको दोबारा विचार करो, इसको बंद करो। मैं सारे व्यापारी से बेनती करता हूं, आप सब एक हो जाओ, कोई अलग अलग डफली मत लगाए, सब व्यापारियों को चाहिए, हिंदुस्तान के व्यापारियों को, सब सूरत वाली एसोसिएशनों के साथ मिलकर और ये जीएसटी को खत्म कराए। जय हिंद।